अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सौफ़ याति अल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, मैंने आपके सामने अल्लाह के लारैब कलाम में से एक आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया कि जिसमें खुदा की ज़ात एक कौम का तारुफ करवा रही है कि वह कौम खुदा से मोहब्बत करती है और वह खुदा उस कौम से मोहब्बत करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, गुज़िश्ता वीडियो में हमने यह बयान किया था कि अल्लाह ताला अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है, और अगर बंदा अपने खुदा से खुलूस नीयत के साथ तौबा कर ले और उससे माफ़ी मांग ले तो वो खुदा उसके वो तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब एक वाक़े को नकल करना चाहते हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक आबिद अपनी इबादत और अपनी परहेज़गारी की वजह से बड़ा मशहूर था, और वो खुदा की बंदगी को जंगलात में और पहाड़ों में जाकर अंजाम देता था। और वो शैतान के जिसने जनाब आदम की खिलकत से लेकर अब तक और अब से लेकर आखिरी इंसान के वजूद तक ये जिम्मेदारी ली है कि वो इंसान को हमेशा गुमराह करता रहेगा। जब उसने देखा कि ये आबिद अपनी इबादत की वजह से बड़ा मशहूर है, उसने सोचा कि मैं जाके इसको गुमराह करता हूँ। अब वो ज़ाहिरी तौर पर एक आबिद की शक्ल में उस आबिद के पास जाकर अपना मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उस शैतान का मुसल्ला कि जो ज़ाहिरी तौर पर एक आबिद बना हुआ था हवा में मुअल्लक हो गया है, और वो उस मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहा है। वो आबिद जो इतने अरसे से अल्लाह की इबादत को अंजाम दे रहा था, उसके दिल में ख्याल आया कि भाई मैं इतने अरसे से अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये इनाम अता नहीं किया। इस बंदे ने अल्लाह जाने कौन सी नेकी की है कि खुदा ने इसको ये इनाम अता किया है, मैं इससे वो अमल पूछता हूँ। लेकिन इधर शैतान है कि वो चूंकि गुमराह करना चाहता था, वो सजदों पे सजदे किए जा रहा है, रुकू पे रुकू अंजाम दे रहा है, नमाजों पे नमाजें पढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी इस आबिद की तरफ कोई तवज्जो नहीं। इस आबिद ने अपनी इबादत को छोड़ा और इसके पास पहुंचा और आकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए ये पूछा कि ऐ बंदे खुदा, मुझे बता कि अल्लाह ने तुझे किस फेल की बुनियाद पर यह इनाम अता किया कि तू हवा में मुअल्लक होकर उस खुदा की बंदगी को अंजाम दे रहा है। अब वो शैतान चूंकि इसको गुमराह करने की नीयत से आया था, उसने ये जुमला कहा कि देखो फलां इलाके के अंदर एक फाहिशा औरत रहती है, अगर तौबा नाउज़ बिल्लाह तुम उसके साथ बदफेली करोगे तो अल्लाह ताला तुझे ये इनाम दे देगा। चूंकि वो आबिद था, सादा सा इंसान था, उसकी बातों में आ गया। उसने अपने मुसल्ले को लपेटा और चला उस इलाके की तरफ। बिलाखिर उस फाहिशा औरत के दरवाजे पर आया और आकर दग्गुलबाब किया। सामने से फाहिशा औरत ने वो दरवाजा खोला। जब उसने उस आबिद को देखा तो उसका पूरा वजूद खुदा के खौफ के साथ लरजने लगा, और उसने कपकपाती हुई आवाज के साथ पूछा, ए बंदे खुदा, मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? उसने कहा, पहले मुझे अपने घर में दाखिल होने की इजाजत दे। जब वो अपने उस घर में ले गई, फिर पूछा, अब बताएं किस काम के लिए आए हैं? तो वो कहने लगा कि मैं उसी मकसद के साथ आया हूं जिस मकसद के साथ दूसरे लोग आते हैं। उस फाहिशा औरत ने बड़े ताज्जुब के साथ पूछा, ए अब्दे खुदा, तू अल्लाह का आबिद बंदा है, मुत्तकी बंदा है, परहेजगार बंदा है, तू ये फेल क्यों अंजाम देना चाहता है? तो कहने लगा, मेरे पास एक ऐसा आबिद आया है, वो हवा में मुअल्लक होकर खुदा की इबादत को अंजाम दे रहा था। उसने मुझे बताया कि उसको अल्लाह ने इसलिए ये इनाम अता किया कि उसने तुम्हारे साथ ये कभी फेल अंजाम दिया है। वो आबिदा थी, वो फाहिशा फौरन से समझ गई कि ये यकीनन शैतान की चाल है, और उसने उस आबिद को गुमराह होने से बचाने के लिए ये कहा कि जाओ उस जगह पर जाकर दोबारा देखो, अगर तो वो शख्स वहां पर मौजूद हो तो समझ लेना कि वो इंसान है, और अगर वो वहां पर मौजूद ना हो तो समझ लेना कि वो शैतान है कि जो तुझे अल्लाह की इबादत से गुमराह करना चाहता था। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप हमारी इस वाक़े का नतीजा सुनना चाहते हैं तो हम अगली वीडियो में बयान करेंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरह
ایک فاحشہ عورت کے ذریعے ایک عابد کو گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ دعا ہے پروردگار سے کہ وہ ہمیں اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔